इस पृथ्वी पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, काले, गोरे, पिंकिश, ब्राउनिश, बहुत डाइवर्स हैं ह्यूमंस। बट डू यू नो व्हाट, डिफरेंट तरह के लोगों में डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर हम वाइट लोगों की बात करें जिसको लोग सुपीरियर रेस समझते हैं, तो उन लोगों में एक बिगेस्ट साइड इफेक्ट ये है कि वो लोग एज बहुत ही गंदा होते हैं। वर्स्ट अगर कोई एजिंग में ह्यूमंस की कैटेगरी है तो वो वाइट लोगों की होगी। आई मीन आप जॉन सीना को यहाँ देखो और यहाँ देखो, अब बॉबी लैशली को यहाँ देखो, यहाँ देखो, आर-ट्रूथ को यहाँ देखो, यहाँ देखो। ब्लैक लोगों की जो वन ऑफ द बिगेस्ट एबिलिटी होती है पॉजिटिव में, एक तो आप सबको पता है, पर जो दूसरी है वो एज नहीं होते हैं, उनकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और इवन वाइट लोगों के साथ ये एक रेसिस्ट रिमार्क भी चलता है कि वाइट हैं तो दूध के रंग के, तो दूध की तरह फट जल्दी जाते हैं। अब अगर हम ब्राउन लोगों में आए तो ये माना जाता है ब्राउन लोग जो हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, हम सब लोग इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं ना सर्वाइवेबिलिटी में और जीवित रहने में, कि हम लोग रेगिस्तान हो या माउंट एवरेस्ट की पहाड़ हो या फिर रेनी वाला इलाका हो या समुद्र का इलाका हो, हम लोग कहीं भी सर्वाइव कर जाते हैं। ये स्पेशलिटी मानी जाती है ब्राउन लोगों की। तो अगर कुल मिला के देखा जाए, सब ह्यूमन रेसेस की अगर रेस कह सकते हैं तो डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ सब कॉन्टिनेंट की। अगर आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, इवन श्रीलंका से हो, भूटान से हो मे बी, या आप इंडिया से हो, किसी भी स्टेट से हो, दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि मैं हमारे जीन्स की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड हम उससे कैसे डील करें उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। लुक्स मैक्सिंग, हेल्थ मैक्सिंग सारा कवर करेंगे। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारे जीन कोड में है इन माय ओपिनियन, वो है हाइट। हमारी जो एवरेज हाइट है वो कम है। एंड इशू ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेट की वजह से दुनिया सामान्य हो गई है। तो यहाँ पे लड़कियों को बाहर की दुनिया भी दिख रही है कि बाहर लंबे लड़के हैं। तो जो पहले दुनिया थी कि जो आंखों के सामने दिख रहा है या मोहल्ले से सुना है, वही रियलिटी है, क्योंकि वहीं तक आपका सर्कल सीमित है। आज वो बड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ इंडिया की लड़कों को कंपेयर कर देती हैं वेस्टर्न लोगों से जिनके जीन पूल में ही हाइट लंबी है, 6 फुट 6'2", वेराज इंडिया में 5'7", 5'8", 5'6". तो हाइट देखा जाए तो एक प्रॉब्लम बन जाती है इस POV से। सो हाउ शुड वी डील विद इट? देखो, हम अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। कुछ कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में वो छोटी रहने वाली हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं बट छोटे होते हैं हाइट में। बट स्टिल हम ये कर सकते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं हाइट के। तो उसके लिए वैसे तो मेरे पूरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हाइट की, आप वो देख लो। बट अगर समराइज करूँ तो स्लीप, डाइट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, ये 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। द बिगेस्ट इशू विद इंडियन की हाइट इज़ नॉट आवर जीन्स। हमारे जीन्स भले हाइट में छोटे होंगे पर वो हमें अभी इतना होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। ये फ़ोन है, मान लो इस फ़ोन का प्रोसेसर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो बैटरी है वो इससे भी ज़्यादा वीकर है। तो हम प्रोसेसर की पावर निकालें कब? जब निकलने से पहले ही बैटरी डेड हो जाती है। तो सेम वे मैं मानता हूँ हम लोगों की जो जीन्स हैं उसमें हाइट कम होगी, बट हम उस कम हाइट के पोटेंशियल पे भी नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोगों का खाना रहना बहुत गंदा है। एवरेज इंडियन, स्पेशली शहरों का जो बच्चा है, उसका क्या जीवन होता है? वो जब से जागा है, उसको कॉन्शियसनेस आई है, वो स्कूल जाता है गाड़ी में बैठ के, और गाड़ी दरवाजे पे आती है बाहर, वहाँ वो बैठता है, स्कूल में उतरता है, उसके बाद लंच में वो ले जाता है नूडल 2 मिनट में बनने वाली, फ्लेक्स भी करता है, और वो भी शेयर हो जाती है 4 लोगों में। उसके बाद आता है, कुछ कचौड़ी वचौड़ी खाता है, शाम को फिर पढ़ने चला जाता है और फिर आकर सो जाता है। तो ये तो एक दिनचर्या है बच्चे की। आज के टाइम पर स्पोर्ट्स बिल्कुल कम हो गया है न्यू जनरेशन में, क्रिकेट को छोड़कर, जो कि अगेन एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपकी फिजिकल डिमांड इतनी नहीं होती। अब पक्का कोई रणजी का प्लेयर बोलेगा मेरे को कि कभी खेला है, भाई सारे रणजी में है क्या? इतना पिटेगा ना मेरे को। गाइज एक बार इतना फनी कमेंट आया था, बंदे ने लिखा कि तुझे पता भी है क्रिकेट में योयो टेस्ट होता है? नहीं, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या आप इतने मूर्ख हो? आप जो लोकल ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हो वहाँ योयो टेस्ट देते हो, फिर सुनोगे कुछ गाली, अजीब बातें करते हो, ऐसे ऑफेंड हो जाते हो किसी भी चीज़ में। मैं क्रिकेट को बुरा थोड़ी बोल रहा हूँ, मुझे खुद सिर्फ क्रिकेट आता है ढंग से खेलने, बट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि क्रिकेट जो है वो उतना फिजिकली डिमांडिंग नहीं है। फिर बच्चे को धूप बिल्कुल नहीं मिलती, और डाइट, उसमें प्रोटीन तो होती नहीं। इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत बात की है, मैं फिर से नहीं करने वाला, बट इतना बता सकता हूँ कि हाइट को टैकल करने के लिए हम लोग बचपन से ही डाइट, स्लीप एंड सनलाइट वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। अब आपका बचपन तो बीत गया, पर आपका बच्चा तो होगा ना कभी, वो तो बच्चे में आएगा रूप में फिर से आपका क्लोन। तो आप उस पर ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो कि उसको आप अच्छा खाना दो, उसकी लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा कम रखो, उसको वर्कआउट करवाओ, उसको स्पोर्ट्स में पुश करो, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, इतने हाई टेस्टोस्टेरोन फील्ड स्पोर्ट्स हैं ये। उसके साथ उसको आप एग्स खिलाओ, वेजिटेरियन हो मान लो तो आप पनीर, चीज़, दही, जितना हो सकता है डेयरी पिलाओ। दिस विल हेल्प हिम अ लॉट इन ग्रोइंग। फिर वो अपने पोटेंशियल तक तो जरूर पहुंचेगा। सेकंड चीज़ जो हमारे जीन्स में थोड़ी सी दिक्कत है वो है हमारा हेयर लॉस। इंडियंस को हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली जो रिसीडिंग हेयर लॉस है, क्योंकि हेयर लॉस और हेयर फॉल में फ़र्क है। हेयर फॉल वो होता है कि बाल कमज़ोर हो गए, टूट रहे हैं, और जो हेयर लॉस है वो गायब हो गए,
जड़ें गायब हो गई, जिसे गंजपना कहते हैं, बाला। इस पर इनफैक्ट एक मूवी भी बनी है। आज के टाइम पर जो मर्द हैं 25-26 साल के, उनको अरेंज मैरिज में कितनी दिक्कतें हो रही हैं गंजेपन की वजह से, उस पर मूवी बनी है बाला, आप लोग देखना। बट अगर गंजपन से आपको फाइट बैक करना ही है ना, तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, बट आप ये देख सकते हो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप अपने दादा और अपने पापा दोनों से पूछ सकते हो कि पापा आपको किस उम्र में गंज पड़ने लगा था, दादा को पूछ सकते हो किस उम्र में पड़ने लगा था, अगर वो दोनों गंजे हैं। और फिर आप एक रफ एस्टिमेट में पहुंच सकते हो कि आपको भी 30 में गंज पड़ना है या 25 में पड़ना है या मे भी किसी को 18 में पड़ना है। फिर आप उस हिसाब से अपनी केयर कर सकते हो। और केयर करने के लिए जैसा कि मैंने अपने चैडमैक्स कोर्स में बताया है, एक डर्मा रोलर कुछ इस तरह का एंड एक माइनोक्सिडिल कुछ इस तरह की, ये 2 कॉम्बो बहुत अच्छे रहते हैं। ये प्रिवेंशन करवा देते हैं, क्योंकि अगर एक बार बाल चले गए फिर लाना बड़े मुश्किल हैं। फिर हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं है, एंड में विग ही पहननी पड़ती है। तो आपको एक बार ट्रैक रिकॉर्ड पता करना है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में गंज किस उम्र में पड़ता है। आप अपने चाचा, ताऊ, मामा, पापा, दादा सबसे पूछ सकते हो, फिर एक एवरेज निकाल सकते हो कि मुझे इस उम्र में पड़ने वाला है, और आप अपने गंज को बचा सकते हो। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बात बताई थी कि उनकी जो मदर है उनको भी हेयरलाइन थोड़ी रिसेस्ड है, और पापा भी जल्दी रिसेस हो गए थे हेयरलाइन में। तो उनको बचपन से ही आइडिया था कि जैसे ही वो 21-22 के होंगे उनका हेयर लॉस शुरू हो जाना है। उनके भाई ने इस चीज़ की कोई केयर नहीं की, बट उनको क्योंकि पता था तो उन्होंने 21-22 में ही यहाँ पर माइक्रो नीडलिंग करना शुरू कर दी, डर्मा रोलिंग, और भी वो ट्रीटमेंट करवाते थे जाकर, इवन दो गंज अभी तक पड़ा नहीं था। आज उनकी शादी भी हो चुकी है एंड आई गेस वो 28-27 के आसपास हैं, और उनके हेयर का जो लॉस हुआ है वो सिर्फ 10% हुआ है, वेराज उनका ब्रदर जो छोटा है उनका काफी ज्यादा हेयर लॉस हो गया है। तो ये पावर होती है प्रिवेंशन की। जो उनका भाई है वो इवन तो 24-25 का है, बट काफी ज्यादा हेयर लॉस हो गया, बट उनको नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले से केयर कर ली थी। तो आप प्रिवेंशन करो, और अगर गंज पड़ने लग पड़ा है प्रिवेंशन के बावजूद, थोड़ा लेट पड़ रहा है पर पड़ेगा ना फिर भी, तब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पैसों का एक अलग फंड बना सकते हो, एक FD करा के रख सकते हो कि ये वाली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए है, 35 में करवाऊंगा, 40 में करवाऊंगा, वो बात बाद की, पर मैं एक स्पेशल रख रहा हूँ पार्ट ऑफ माई मनी फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। इस वे में आप इंडियन जीन्स की जो एक फ्लो है हेयर लॉस का, उससे टैकल कर सकते हो। बट बात फिर वही आई, कई फैमिलीज में हो सकता है कि गंज पने की दिक्कत हो, बट बाप को 40 साल की उम्र में गंज पड़ा, वेरस बेटे को 20 में पड़ गया। यह चश्मे की बात है, कई फैमिलीज में चश्मा लगा है, सबको लगा है, माँ बाप बेटे को सबको। जिसे माँ बाप को चश्मा लगा है 30 साल की उम्र में, पर बेटे को चश्मा लग रहा है 15 साल की उम्र में। ऐसा क्यों? ड्यू टू डाइट, लाइफस्टाइल, पूरा दिन पढ़ना, स्ट्रेस लेना, ये सब चीजें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो सेम वे हेयर का है, आप हेयर के लिए भी डाइट पे फोकस करना चाहिए। बिगेस्ट इंप्रूवमेंट जो है लुक्स की, बॉडीली फंक्शंस की, वो अंदर से शुरू होती है। द बेटर यू ईट द बेटर योर बॉडी एजेस। इस वे में आप अपनी हेयर की दिक्कत को भी टैकल कर सकते हो। थर्ड चीज है हमारे इंडियन जीन्स की वीक पॉइंट, ये है हमारा फैट। और मैं फैट भी नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा स्किनी फैट। काफी सारे इंडियंस कुछ इस तरह के शरीर से मिलेंगे। इवन आप कार्टून्स भी देखोगे तो ऐसे कालिया, कीचक जैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। कीचक फिर भी दिखता है, बट कालिया वाला जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत कॉमन है इंडिया में। तो इनफैक्ट मोस्ट बच्चे जो है ऐसे दिखते हैं, तोंदू, बट एट द सेम टाइम कपड़ों में कमजोर। मैं भी कुछ इनमें से एक था। हम लोग ऐसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत गंदा खाना दिया जाता है। यार मैं बिना ऑफेंड किए बात कहना चाहता हूँ, बट हम इंडियंस जो खाना खाते हैं वो पॉवर्टी फूड है, गरीबी वाला खाना। और देखो कोई एक्चुअल में गरीब है और वो चावल और बिल्कुल पानी वाली दाल खा रहा है, ठीक है, सेंस बनती है। इशू ये है कि इतने सारे बंदे 2-2 लाख कमाने वाली फैमिलीज भी जो एक्चुअल रिच है ना, बिजनेसमैन वाली, वो फैमिलीज भी इतनी सी सब्जी, 4 फुल्कों से पेट भरते हैं, 4 खाते हैं, और वो कूल समझते हैं खुद को कि हमारा खर्चा कम हो रहा है। दैट इज नॉट राइट। आपने अपने लिए करना ऐसा कर लो भाई, पर कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है, आप उसको गंद खिला रहे हो, ये उसका फायदा नहीं कुछ। इनफैक्ट मैंने तो ये भी नोटिस किया है, जो इंडिया में ट्राइबल लोग हैं ना, उनकी डाइट एक एवरेज मिडिल क्लास बंदे से वे बेटर है, क्योंकि वो लोग शिकार करके कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ऐसी चीज ही खाते होंगे जिससे आपको डिस्गस्ट होता है, बट स्टिल वो खा लेते हैं। उनकी डाइट में फिर भी हम लोगों से ज्यादा प्रोटीन है, इवन दो वो इतने गरीब होते हैं। वेयर एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन लड्डू, समोसा, कचौरी, पतली सी दाल, चावल, ये सब खा के बस जीवित रह रहा है। देयर इज नो न्यूट्रिशन एंड देयर इज नो माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ना ही प्रोटीन मिल रहा है, अच्छा फैट मिल रही है अच्छी, एट द सेम टाइम ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स। बात तो इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि कोई बीमार भी होता है तो उसको 20 रुपए का एक जूस मिलता है मार्केट में, या बड़ा टेट्रा पैक भी मिलता है, वो दे दिया जाता है, और लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें 1% भी असली जूस नहीं है। तो ये तो पूरा सिस्टम है हमारा। उस वजह से बच्चा अब ऐसा बनेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? अब मेरे को आप देखो, मैं कैसा अजीब सा मेंढक लग रहा हूँ। शक्ल से तो आज भी लगता हूँ, पर तब शरीर से भी लग रहा हूँ। सो हाउ डू वी फिक्स इट? बिगेस्ट चीज ये होगी कि बच्चे को आप प्रोटीन वाली डाइट दो, इतने सारे कार्ब्स वाली ना दो, क्योंकि बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। इनफैक्ट मैंने अभी 2 किलो वजन लूज किया। पता कैसे किया? मैंने सिर्फ 15 दिन के लिए 150 ग्राम प्रोटीन रोज खाई, और कैलोरी
उतनी थी, पर क्योंकि वो जो प्रोटीन में एक्स्ट्रा खा रहा था वो मेरा पेट भर के रख रही थी, तो मेरा कार्ब्स खाने को मन नहीं कर रहा, फैट खाने को मन नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली मेरा फैट लॉस हो गया। तो अगर आप भी स्किनी फैट हो तो आप बता सकते हो मुझे, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्किनी फैट हैं तो कैसे ठीक हो। बट अपने बच्चों के लिए आप ये कर सकते हो कि उनको प्रोटीन रिच फूड दो। अंडा, मीट नहीं खिलाना तो फिर चीज़, दही, दूध ये सब खिलाना ही पड़ेगा। सिर्फ चावल और गीली सी दाल से कुछ नहीं बनने वाला। अच्छा, नेक्स्ट वीक पॉइंट हमारे इंडियन जीन में है हमारी अंडर आइज। मैक्सिमम इंडियंस की जो अंडर आई का स्ट्रक्चर है बड़ा होलो है। होलो मतलब तो हमारी ये वाला जो एरिया ये नीचे होता है, जिस वजह से यहाँ खड्डा होता है। देखो, अगर आप देखो, मैं उंगली डाल रहा हूँ यहाँ पे दूसरी, तो अब क्योंकि यहाँ पे हमें खड्डा है उस वजह से हमें डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। हम बहुत जल्दी यहाँ पे कालापन ले आते हैं अपनी आइज़ के नीचे, और जब हम बूढ़े होते हैं तो हम इस तरह से टोबी मैगवायर की तरह बूढ़े होते हैं, आंखों में पफीनेस आ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो हमें इसकी भी केयर करनी पड़ेगी, हमें अंडर आई मॉइस्चराइजेशन करनी पड़ेगी, अपनी स्लीप पे वर्क करना पड़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको इनमें से एक भी कमी हो गई तो ये भी आपके अंडर आई में ब्लैक कलर लेकर आता है, डार्क स्किन लेकर आता है। और हमें बिगेस्ट चीज स्ट्रेस से बचना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस अगर हो तो आप ऐसे बन जाते हो। देख लो, ये मैं ही हूं, और मैंने इस टॉपिक पे डेडिकेट वीडियो भी डाली थी, पिछली से पिछली, आप यहाँ आगे टैप करके देख लेना, बहुत काम की वीडियो है। एंड लास्ट चीज है, हम लोगों की जो बिगिनिंग पॉइंट है मसल मास में, वो नेगेटिव में होता है। आपको इंटरनेट में काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे पर्टिकुलर स्टेट से, टॉप क्रीम इंटरनेट है भाई, वहाँ पर वायरल ही वो होता है जो टॉप में आता है, चाहे फिर बकचोदी में हो या फिर मसल में हो। आप उनको देखकर ये मत सोच लेना कि सबकी बॉडी वैसी बन सकती है। आप अपने जिम में जाओ रियल लाइफ में, या मेरे जिम में आओ कभी। इनफैक्ट मैं जितना जिमों में गया सब में यही देखा, मैक्सिमम जो एवरेज में बंदा वेट उठाता है बेंच प्रेस में, वो 55 kg के आसपास होता है, रोड को मिलाकर 20 kg। एंड इक्का दुक्का वेरी रेयरली ऐसा बंदा देखने को मिलता है जो 100 kg की बेंच प्रेस मार रहा है। और अगर मसल मास की बात करें तो बहुत बहुत रेयर है कि एक लार्ज साइज का बंदा मिले विद लोअर बॉडी फैट, बहुत ही रेयर है। तो यही सच्चाई है। हम लोगों का इंडिया में एवरेज जो बंदा है, एवरेज बोल रहा हूँ यार, तुम्हारे चाचा के लड़के की बात नहीं, क्यों कमेंट कर रहा है मेरे चाचा के लड़के की इतनी बॉडी है, मेरे पापा की इतनी, मैं नहीं पूछ रहा, वो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जब हम एवरेज में जाते हैं तो वहाँ पर क्या सीन चलता है कि एवरेज बंदा जो है वो माइनस लेवल में बिगिनिंग करता है। एग्जाम्पल ये रहेगा कि कुछ इस तरह के बंदे जो हैं ये लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये जब 10 लेवल गेन करते हैं मसल बिल्डिंग में तो बहुत तगड़े लगते हैं, क्योंकि लेवल 10 पे पहुंच जाते हैं। वेराज हम लोग -10 से शुरुआत करते हैं। जब हम 10 साल मेहनत करके 10 लेवल इंक्रीज करते हैं तो हम 0 पर पहुंचते हैं। मैं मेहनत कर जिम कर ऐसा दिखता हूँ, बिना जिम किए मैं ऐसा दिखता हूँ, तो समझ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में एवरेज में, जो लोग जिम कर एक एवरेज डिसेंट लुकिंग बॉडी पर पहुंचते हैं, मतलब 0 लेवल पर। और बहुत रेयर लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्ट ही 0 लेवल पे करते हैं और फिर सीधा उनकी मसल ग्रोथ होती है और मस्त दिखते जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को उल्टा होता है, वो बहुत भद्दे से मीडियम लेवल पर पहुंचते हैं और उसी में उनकी टाइम फीस हो जाती है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत लगती है, एज लॉन्ग एज वो नेचुरल है। तो हमें इससे कैसे कॉम्बैट करना है, इससे तो आई डोंट नो हम कैसे कॉम्बैट करेंगे। प्रोटीन वगैरह इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, बट स्टिल नेवर गिव अप। ना कभी हार नहीं माननी, जिम मारते रहो। तो क्या हुआ, माइनस से शुरुआत की, एक दिन तो लेवल 1 पर भी पहुंचेंगे, भले ही 11 लेवल इंक्रीज करने पड़ेंगे उसके लिए, बट पहुंचेंगे। यही मेंटालिटी लेकर चलो कि जिम मत छोड़ना, बस कुछ नहीं, नुकसान तो नहीं होता किसी भी वे। एंड इवन इफ आप रिपोर्ट्स वगैरह भी देखोगे तो इंडिया की जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो वर्ल्ड की काफ़ी वीकेस्ट में आती है। एंड ये भी डायरेक्ट कोरिलेट होता है हमारी स्ट्रेंथ के साथ। तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहिए, बचपन से फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम आगे ही बहुत कमज़ोर में हैं। तो स्ट्रेंथ करके तो हम कहीं मीडियम लेवल पर पहुंचते हैं, ट्रेन करके, तो हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपनी लुक्स मैक्सिंग करने में, सर के बाल से लेकर पैर की अंगूठे तक, तो चेकआउट माय चैड मैक्स कोर्स, लिंक इज इन पिन कमेंट या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो, डोंट बी अ चिट टैग। वाह।